नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। आज का जो प्रयोग है ये दैत्य, राक्षस, वीर या दुष्ट आत्माएं जो बड़ी बड़ी शक्तिशाली होती हैं, जो कम शक्तिशाली मंत्रों से बंद नहीं पाती या हट नहीं पाती हैं, तो उनको रोकने के लिए ये शब्द है कबीर जी का जंजीरा। इस शब्द से जब भी आप किसी जो है शक्तिशाली आत्मा को बांधने की कोशिश करेंगे तो वो बंध जाएगी। तो उसको हटा भी सकते हैं, शरीर भी बांध सकते हैं इससे, लेकिन दोनों की जो कार्य करने की जो प्रक्रिया है वो दोनों की विधि अलग है। तो मैं जो आपको आज बताने जा रहा हूँ ये जो दुष्ट आत्माएं हैं उनको बांधने के लिए है। आपको करना क्या है, जिस किसी के शरीर के ऊपर भी कोई शक्तिशाली आत्मा का असर रहता है, आप उसको ठीक करते हैं, वो फिर दोबारा से आ जाती है या जाती ही नहीं है। तो ये जो शब्द जो मैंने आज इस वीडियो में दिया हुआ है, इस शब्द को करना क्या है आपको कि आपको कम से कम 41 बार इसका पढ़ना है और फूंक मारना है। लेकिन इस शब्द को प्रयोग करने से पहले अपने शरीर का बंधन जरूर करिएगा, क्योंकि जिस शक्तिशाली आत्मा के ऊपर इस शब्द का आप प्रयोग करेंगे वो आपको भी हानि पहुंचाएगी, 100% पहुंचाएगी, क्योंकि वो बलशाली शक्तिशाली आत्माएं हैं। वो किसी को भी क्षति पहुंचाने में कारगर होती हैं। वो डरती नहीं है जल्दी से किसी से भी, ना ही किसी के घेरे में आती हैं, ना ही उनके ऊपर कुछ छोटे जो शक्तिशाली मंत्र होते हैं उनका प्रयोग जो करने पर उनको कोई फ़र्क पड़ता है, कुछ भी मतलब ना के बराबर उनके ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह के जो शक्तिशाली आत्माएं उनसे पंगा लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं किसके ऊपर कौन सा शब्द प्रयोग कर रहा हूँ और मेरे पास अपने आप को बचाने के लिए कौन सी विद्या है जिससे कि मैं बच सकता हूँ अगर मेरे ऊपर कुछ उल्टा ये प्रभाव करता है। तो इस प्रयोग को करने से पहले इस शब्द का 108 बार उच्चारण जरूर कर लीजिए। जैसे आप किसी का इलाज करने जा रहे हैं तो घर में पहले 108 बार इसका जाप कर लें, फिर वहाँ पर जाएं तो अपने इष्ट का ध्यान करने के बाद इस मंत्र का प्रयोग करें, तो जो भी उसके ऊपर शक्तिशाली चीज़ है वो हट जाएगी। प्रयोग आपको ऐसे करना है, लौंग लेना है, कपूर लेना है। पहले आपको लौंग को जो है उनके हाथ में दे दीजिएगा, दोनों हाथों में 2-2 लौंग दे दीजिए और एक जो है 3 लौंग जो है अपने हाथ में पकड़कर उनके सर के ऊपर रखिए। तो आपको करना क्या है, इस शब्द का प्रयोग करना है, फूंक मारना है, 41 बार पढ़ना है और उनके हाथ में जो है लौंग जो है पकड़े रहने देना है, आपको उनसे नहीं लेना है। जब 41 बार हो जाता है तो आपको आपके हाथ में जो लौंग है उसको अलग रखिएगा, जो उनके हाथ में लौंग है उनको अलग रखिएगा। तो उतने जैसे 2-2 लौंग आपने दिए हैं तो 4 टुकड़े कपूर के रख के उस लौंग के ऊपर और उस कपूर के ऊपर आपको आग लगाना है। ठीक है, आप देखिएगा अगर वो लौंग जलते समय उछलता है, जैसे मतलब उछल के बाहर चला जाता है, तो समझ लीजिए उसको चोट लगी है, मतलब वो असर तो हुआ लेकिन पूरी तरह प्रभाव नहीं हुआ है। फिर क्या करना है, ये जलने के बाद जो आपके हाथ में लौंग थे उसको दोनों को इकट्ठा आपको आग लगाना है। अगर वो फिर उछलता है तो आपको यही प्रक्रिया फिर दोबारा करनी है उसी टाइम पर ही। जब लौंग उछलना बंद हो जाएगा तो समझ लीजिए आपका प्रयोग सफल हो गया है। तीसरा प्रयोग आपको क्या करना है कि नींबू लेना है। नींबू के ऊपर जो है आपको उसके माथे के ऊपर जैसे जहाँ पर तिलक लगाते हैं वहाँ पर नींबू आपको उनके छुआ के रखना है और इस मंत्र को जो है आपको 31 बार पढ़ते जाना है और फूंक मारते जाना है। आपको क्या करना है, उस नींबू का आधा टुकड़ा जो है उनके उल्टी दिशा में फेंक देना है, जैसे मतलब जैसे आगे से पीछे की तरफ फेंक देना काट कर, और दूसरे को आपको क्या करना है, जल में निचोड़कर उनको पीने को दे दीजिए उसी वक्त। फिर उनको पूछिएगा उनको स्वाद कैसा लगा। अगर उनको नींबू का स्वाद लगा है तो समझ लीजिए वो आत्मा जो है बंद गई है और हट गई है उनके ऊपर से। अगर उनको नींबू का स्वाद नहीं आता है तो समझ लीजिए अभी भी आपकी प्रक्रिया में कुछ कमी रह गई है, आपको ये प्रयोग दोबारा करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है वीर बांधने का ये जो प्रयोग है ये कार्य करता है। मैंने आपको विधि बता दी है। अगर आपके
एक बार में करने में सफलता नहीं मिलती है तो 2 बार 3 बार करिएगा, क्योंकि कभी कभी हमारे जो विधियाँ होती हैं या उच्चारण करने का जो शब्द होता है उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि आती है या गलती हो जाती है, तो इस वजह से शब्द पूरा कार्य नहीं करता है। तो मैं यही सलाह दूंगा, तो निराश मत होइए, शब्द में कोई भी कमी नहीं है, ना ही मैंने कुछ छिपाया है, विधि भी बिल्कुल सटीक बताई है। सिर्फ आपकी करने में कुछ ना कुछ गलती होती है, तभी प्रयोग में सफलता नहीं मिल पाती है। तो एक बार की जगह 2 बार 3 बार करिएगा तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ईश्वर आपको कामयाबी देगा और जो सामने वाला जो रोगी है वो भी आपके हाथों से अवश्य ठीक होगा। मेरी मनोकामना यही रहती है कि जो भी आप प्रयोग करें दूसरों को ठीक करने के लिए, जन कल्याण करने के लिए, वो आपके हाथों से जो है पूरा कार्य करे और आपका नाम हो, ईश्वर आपको शक्ति दें और आपके द्वारा जो है लोगों का कल्याण हो। बस यही आशा करता हूँ। फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।